दिस इज़ राहुल एंड यू आर वाचिंग फिजिक्स पढ़ना यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना में। आज हम लोग अंग्रेजी के 12वीं के अंग्रेजी के तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। हम लोग दो चैप्टर पीछे दो वीडियोस में हम लोग देख लिए हैं। फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सेकेंड चैप्टर भारत इज़ माई होम। आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये एक शॉर्ट स्टोरी है, एक कहानी है, एक मज़ेदार कहानी है। इसमें बहुत हंसी मजाक भरा पड़ा है। ये जो कहानी है इसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ। हिंदी में कहते हैं एक चुटकी खैनी, भोजपुरी में इसको खैनी कहते हैं, तंबाकू, सूंघनी, इसके कई सारे नाम हैं। बिहार वाले लोग तो बिल्कुल जानते हैं भैया खैनी क्या कहलाता है। हमारे घर में ज़रूर एक दो लोग हमारे बड़े बुजुर्ग होंगे जो कि खैनी के शौकीन हैं, खैनी के आदी हैं। तो ए पिंच ऑफ स्नफ का मतलब आप क्या जानेंगे? एक चुटकी, पिंच चुटकी, ऑफ माने की, स्नफ माने सूंघनी या खैनी, एक चुटकी खैनी। यही जो है हमारे चैप्टर का नाम है। लिखा गया है मनोहर मालगोंकर के द्वारा। आइए आपको मनोहर मालगोंकर की कुछ डिटेल्स, मनोहर मालगोंकर क्या लिखते हैं, कैसा लिखते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एक एक करके समझेंगे। स्टार्ट किया जाए। आइए ध्यान देते हैं मनोहर मालगोंकर का ये बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है जिसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ। मनोहर मालगोंकर हमारे भारत के ही लेखक हैं। बाकी इसमें कई सारे लेखकों के बारे में पढ़े जो कि विदेश के हैं, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है। यहाँ पे जो हैं अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं मनोहर मालगोंकर के बारे में, ये जो कहानी, ये जो लेखक हैं ये भारत के ही हैं और भारतीय चीज़ों के बारे में ज़्यादातर लिखते थे। आइए बताते हैं। यहाँ पे इस पाठ का मुख्य पात्र जो है ना वो नानू काका हैं। नानू काका झूठ बोलने की कला में माहिर हैं। वो कहीं भी झूठ बोल के अपने काम को निकाल लेते हैं। एक बार वो दिल्ली आते हैं अपनी बहन के घर, और जो लेखक हैं मनोहर मालगोंकर वो उनके बहन के बेटे हैं, यानी नानू काका लेखक के मामा हैं। ठीक है। और वो एक बार आते हैं दिल्ली आते हैं वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने, कल्याण मंत्री से मिलने। और आपको तो पता है कि नेताओं से मिलना आज के युग में भगवान से भी 2 कदम ऊपर जाने के बराबर है। भगवान तो इधर ही मिल जाएंगे, नेताजी लोग 2 कदम उनसे भी ऊपर मिलेंगे, क्योंकि नेताओं से मिलना आजकल एक बहुत जटिल समस्या हो गया है। वो तो कहते, तो जब वोट मांगने आते हैं तो कहते हैं हम आपके नौकर हैं। देखो भाई, हमार बात कहे के ही मतलब बा कि यही एगो धांधा हो जवना में हाथ जोड़ के लूटल जाला। ना तो कहीं लूटना है तो आपको पिस्टल दिखाना पड़ेगा, राइफल दिखाना पड़ेगा, चक्कू दिखाना पड़ेगा, तब कोई आपको अपना सामान देगा। लेकिन ये एक ऐसा धंधा है जिसमें हाथ जोड़ना है और लूट लेना है। तो वही है नेताजी लोग, इन्हीं के बारे में हम आपको समझाएं। आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का जिसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ, रिटन बाय मनोहर मालगोंकर। एंड एज वी नो दैट मनोहर मालगोंकर इज एन इंडियन राइटर and he has written many times many topics on Indian topics. Now we are going to read and enjoy the topic which is known as a pinch of a snuff. It is a short story. आइए देखते हैं। नानू काका went to ... यहाँ पे fill in the blanks है। ऑटो डीलर्स, ऑटो डीलर्स कहते हैं गाड़ी बेचने वालों को, कार्स, बाइक्स, ये सब जो बेचते हैं ना उनको ऑटो डीलर्स कहते हैं। तो नानू काका किस ऑटो डीलर के पास गाड़ी खरीदने गए थे? किस ऑटो डीलर के पास ये गाड़ी खरीदने गए थे? उस ऑटो डीलर का नाम क्या था? तो मेरे भाई इतना जान जाइए कि जिस ऑटो डीलर के पास ये झूठ बोल के गाड़ी लेने गए थे उसका नाम था सिक्का ऑटो डीलर्स। उसका नाम क्या था? सिक्का ऑटो डीलर्स, यानी आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है नानू काका वेंट टू द, फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्या भरेंगे? सिक्का ऑटो डीलर्स भरेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है नानू काका स्टील वॉर, यानी नानू काका भी पहने थे। ये कब की बात है? जब नानू काका डीलर के पास जा रहे थे तो क्या पहने थे? इन्होंने अपने भगिना को भी जोधपुरी कोट पहनाया था और खुद भी जोधपुरी कोट पहने थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए जोधपुरी कोट। नानू काका ने क्या पहना हुआ था? जोधपुरी कोट। जोधपुर एक शहर है, वहीं का कोई कोट है जो कि जोधपुरी कोट फेमस है उस तरीके का। जैसे कोल्हापुरी चप्पल का नाम सुने हैं आप लोग? कोल्हापुरी में चप्पलों का कारखाना है, वहाँ का एक स्पेशल तरह का चप्पल है। अभी आप लोग न्यूज़ सुने थे, पराडा कंपनी जो कि अमेरिका की कंपनी है, फुटवियर बनाती है, उसने कोल्हापुरी चप्पल बिना किसी ऑथराइजेशन के वो अपने लिस्ट में शामिल कर लिए थे, अपने आइटम लिस्ट में शामिल कर लिए थे, जिसके चलते बात भी हुई थी, कंप्लेंट्स भी हुई थी।
अब आगे क्या हुआ नहीं हुआ उतना हम डिटेल नहीं जानते हैं, लेकिन ये हमको पता है कि कोल्हापुरी चप्पल के लिए वहाँ पे क्या हुआ था, कंप्लेन किया गया था, बिना ऑथराइजेशन के उन लोगों ने उनकी डिज़ाइन कॉपी कर ली थी, जो कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है प्राडा। आइए इसके बाद समझाते हैं। नानू काका हैड टाइड, यानी नानू काका ने बांधा था ए ह्यूज, ह्यूज माने बड़ा, बृहद, एक बड़ा, डॉट 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 क्या, राउंड माने गोला, द नरेटर्स हेड, यानी एक गोला सा लेखक के सर पर, हेड पर नानू काका ने क्या बांधा था, तो भैया एक पगड़ी बांधा था, टर्बन बांधा था। और वो टर्बन था किस कलर का, ये भी आपके क्वेश्चन पूछेगा कि टर्बन किस कलर का था, तो ऑरेंज कलर का था। यानी नानू काका ने अपने भगिना यानी लेखक के सर पर एक पगड़ी पहनाया था, वो भी क्या बोलते हैं, ऑरेंज कलर का। क्यों? क्योंकि वो अपने भगिना को एक बड़ा व्यक्ति दिखाना चाहते थे और खुद को भी एक बड़ा व्यक्ति दिखाना चाहते थे, तो पगड़ी वगड़ी बांध के पूरा एकदम जमींदारों की तरह उस तरीके से ये ऑरेंज टर्बन अपने भगिना को पहनाए थे। ऑरेंज याद रखिएगा, ऑरेंज वहाँ पे एग्जाम में इस चीज़ को याद रखना है। संतरा रंग, नारंगी जिसको आप लोग कहते हैं ऑरेंज। नानू काका ओपन इज सिल्वर, नानू काका खोले थे अपना, सिल्वर माने चांदी का, स्नफ बॉक्स माने चुनौती जौना में रखल जाला खैनी, स्नफ बॉक्स, यानी नानू काका ने अपने चांदी की खैनी चुनौती निकाली थी, एंड टुक, और उसमें से लिया था क्या, एक पिंच, क्या लिए थे, एक पिंच लिए थे, एक चुटकी उसमें से क्या निकाले थे, खैनी निकाले थे। इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नानू काका वेंट टू विजिट, यानी नानू काका गए थे विजिट माने मिलने के लिए, किससे, कौन से मिनिस्टर से, तो अभी हमने शुरुआत में ही आपको बताया कि वेलफेयर मिनिस्टर से, कल्याण मंत्री से। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी फॉर बॉय, बॉय मतलब लड़का। हु टुक ए पिंच ऑफ स्नफ, यहाँ पे मिस्टाइप है, हु टुक ए पिंच ऑफ स्नफ, यानी कोई किसने एक चुटकी खैनी लिया था, कौन एक चुटकी खैनी लिए थे, तो भैया वो लिए थे नानू काका। कौन लिए थे, तो नानू काका जी लिए थे। आइए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नानू काका डॉट 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 बिफोर ही स्पोक, यानी नानू काका बोलने से पहले क्या करते थे, तो इनहेल करते थे, सूंघते थे, इनहेल। आप लोग विक्स इनहेलर देखें, सर्दी होता है तो आदमी इनहेल करता है, इनहेल का मतलब होता है ऐसे सांस अंदर लेके उसको खींचना, तो सूंघना, समझ रहे हैं ना। यानी नानू काका बिफोर ही स्पोक मतलब बोलने से पहले नानू काका क्या करते थे, तो इनहेल करते थे, किस चीज़ को, स्नफ को। स्नफ माने खैनी। कभी बात करना है, आप अक्सर देखे होंगे बूढ़े व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति होता है बात कर रहा है, खैनी खाने वाला है, तो कहेगा रह जा पहले खैनी बना ले दो, ओकरा बाद बात हुई, समझ रहे हैं ना। यानी पहले खैनी उसके बाद कोनो बात होता है, बिहार में तो ये सबसे ज़्यादा फेमस है। तो वैसे ही नानू काका क्या करते थे कि इनहेल करते थे, पहले खैनी खाते थे और उसके बाद बोला करते थे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मनोहर माल गोंकर स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड, यानी मनोहर माल गोंकर की जो कहानियां होती थी वो भरी होती थी किस चीज से, चतुराई से और एडवेंचर से। किससे, एडवेंचर से। इसका आंसर ऑप्शन होगा सी, एडवेंचर। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है नानू काका मैनेज टू ट्रेवल, यानी नानू काका ने मैनेज कर लिया था ट्रेवल करने के लिए, क्या, सेकेंड क्लास में। क्यों भैया, क्योंकि इनके पास था थर्ड क्लास का टिकट और ये आए थे सेकंड क्लास में दिल्ली। हमने आपको बताया कि ये झूठ बोलने की कला में माहिर थे, इन्होंने झूठ बोलकर सेकंड क्लास में सफर किया था थर्ड क्लास के टिकट पर। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है किसका टिकट, किस क्लास का था, तो टिकट था थर्ड क्लास का। टिकट किसका था, थर्ड क्लास का टिकट था। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका, नानू काका के साथ कौन लोग फ्री में सफर कर लिए थे, तो नानू काका ने बिल्ली के बच्चे उनके साथ वो अपने बैकेट में एक बक्सा टाइप था उसमें बंद करके लाए थे और उन लोगों का टिकट नहीं लगा था, इसलिए ये क्या कहे नानू हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका, यानी नानू काका के साथ किसने फ्री में सफर कर लिया, तो बिल्लियों के बच्चों को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कीटन। आंसर ऑप्शन डी, इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन ये कर रहा है द मदर इन ए पिंच ऑफ स्नफ वाज वेटिंग, यानी जो ए पिंच ऑफ स्नफ है इसमें जो माँ होती हैं वो वेट करती हैं किसका, अपने भाई का। अपने भाई का कहाँ से, तो दरवाजे की सीढ़ियों से खड़े होकर, दरवाजे की सीढ़ी पे खड़ी होकर एक बहन का वेट कर रही थी। कहानी के में जो लेखक की माँ है, और आपको पता है कि माएँ अपने मायके के प्रति बहुत वफादार होती हैं। मनोहर माल गोंकर ने इस कहानी में बताया है
कि मदर्स आर वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ फैमिली, माएँ जो होती हैं वो अपने परिवार के लिए यानी मायके के लिए बहुत वफादार होती हैं। और वो तो खैर उसके भाई ही थे, तो अपने भाई का इंतजार कैसे ना करती। तो ये क्या कर रही थी, अपने दरवाजे की सीढ़ियों पे खड़ा होकर अपने भाई का इंतजार कर रही थी। जब उनके बेटा यानी लेखक उनको जब लेने के लिए गए थे अपने मामा को, तो यहाँ पे दरवाजे की सीढ़ियाँ, डोर मतलब दरवाजा, स्टेप मतलब सीढ़ियाँ, यानी डोर स्टेप कहाँ से उसकी माँ इंतजार कर रही थी, तो डोर स्टेप से उनकी माँ इंतजार कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन, यानी नानू काका को व्यवस्था कहाँ किया गया था, कहाँ उन्हें इंस्टॉल कर दिया गया था, तो नानू काका को इंस्टॉल कर दिया गया था लेखक के ही बेडरूम में, ऑथर्स बेडरूम, जिसके चलते लेखक उनके साथ सोना न पड़े उसके लिए वो अपने पीछे वाले बरामदे में एक चारपाई भी डाल लिए थे कि मैं मामा के साथ नहीं सोऊंगा। और ऐसा आप लोग देखे भी होंगे, आज के ज़माने में कोई भी गेस्ट आता है तो घर में जो पढ़ने लिखने वाला लड़का लड़की होता है उन्हीं के साथ इंस्टॉल कर दिया जाता है कि भैया ये बबुआ साथे रही हन, जबकि बबुआ रहले नहीं के चाहते उनका साथे, काहे कि बबुआ के कुछ अपनों तक काम बा पर्सनल, जो कि मामा के बता नहीं के सकत। ऐसे का आज के ज़माना में लड़का जो है वो अकेला रहना ही चाह रहा है, वो अपना प्रॉपर एक पर्सनल रूम चाह रहा है। तो यहाँ पे भी वही था, लेखक जो है वो अकेले रहना पसंद करते थे और उनकी माँ ने लेखक के मामा का व्यवस्था उन्हीं के रूम में कर दिया था, जिसके चलते लेखक एक चारपाई पीछे वाले वरांडे में डालकर और आराम कर रहे थे। तो यही था, इसका आंसर हो गया ऑथर्स बेडरूम। ऑथर माने लेखक और बेडरूम का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, जिसमें सोया जाता है उसको बेडरूम कहते हैं। द ऑथर हैड टेकन, यानी लेखक ने लिया था, क्या लिया था, तो छुट्टी लिया था। कितने दिनों की, तो भैया 2 दिनों की। इनकी माँ ने जिद कर लिया कि तुम छुट्टी लो अपने ऑफिस से और मेरे भाई को घुमाओ, मेरे भाई को जो काम है उसका काम करवाओ। तो माँ के जिद पर इन्होंने 2 दिनों की छुट्टी ली थी। लेखक ने ऑफिस से कितने दिनों की छुट्टी ली थी, 2 days लीव, यानी 2 दिनों की छुट्टी ली थी। समझ में आ रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, यानी नानू काका जब जब इमरजेंसी में फंसते थे तो वो लौट जाते थे, ऑलवेज टर्न्ड, वो लौट जाते थे किस में, तो भैया अपने मदर लैंग्वेज में। और इनका मदर लैंग्वेज क्या था, मराठी था। ये मराठी भाषा में लौट जाते थे। आप समझिए, हीज मदर लैंग्वेज, मदर टंग, इसका मतलब होता है मातृभाषा। अच्छा बात समझो, हमनियों साथ ही बा लाख हम लोग हिंदी बोल ले, इंग्लिश बोल ले, उर्दू बोल ले, संस्कृत बोल ले, लेकिन अगर तो हमनी के कोई डांटता मारता, अगर हमनी के गाड़ी देवे को हुई तो जौन मजा हमनी के भोजपुरिया में गाड़ी देवे में आई वो मजा अंग्रेजी में ना आई। अंग्रेजी में इडियट बास्टर्ड कहने से उतना मजा नहीं आएगा जौन हमनी के रच के भोजपुरिया में गाड़ी देवे नहीं जा, है ना। यानी जब भी लोगों को इमरजेंसी आता है, और ये सिर्फ गाली के लिए नहीं है, आप चल रहे रोड पे चोट लग गया तो उस समय आपको अंग्रेजी में मॉम याद नहीं आएगा, डैड याद नहीं, आ हिरे माई याद आई। समझ में आ रहा है ना। इसलिए लोग अपने इमरजेंसी में, जब भी इमरजेंसी आता है तो लोग अपने मदर टंग की ओर लौट जाते हैं। ठीक उसी प्रकार नानू काका भी कहाँ पे लौट जाते थे, किस भाषा में लौट जाते थे, तो अपनी मातृभाषा में लौट जाते थे। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, आंसर ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, नानू काका thought that the secretary treated them coldly because they had not gone in, यानी नानू काका सोच रहे थे कि मंत्री के घर हम लोग जब गए थे, ये सोहनलाल रतिराम के घर जब गए थे, जो कि पार्टी का बॉस था दिल्ली में, उसके घर गए थे तो उसका सेक्रेटरी हम लोग को उतना भाव नहीं दिया। क्यों भाव नहीं दिया, वो हम लोगों को शांति से देखा। भाव इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम लोग नहीं गए थे। किस चीज़ से नहीं गए थे, तो इनका मानना था कि हम लोग बड़ी कार से नहीं गए थे, इसलिए उसने हमें इज्जत नहीं दी। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, और बिगर कार का मतलब क्या हुआ, एक बड़ी गाड़ी। इनका मानना है कि जो लोग बड़ी गाड़ी से जाते हैं उनको पहचान की आवश्यकता नहीं होती है, लोग उसको भाव देते हैं। और ये बात बिल्कुल भी सत्य भी है, क्योंकि आप बड़ी गाड़ी से जाएंगे तो लोगों को ऐसा लगेगा कि ये बड़ा आदमी है, तो जो नहीं पहचानता है वो भी आपके लिए चेयर बाहर करेगा, ये बैठिए, इस कुर्सी पे बैठिए। वही बात है। नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक, यानी नानू काका ने अपना चेक बुक निकाला और रोट अ चेक फॉर, और कितने रुपए का नोट लिखा। अपने धोबी को बुलाए थे और धोबी को बुला के उन्होंने कहा था कि एक चेक लिख देता हूं और तुम्हें जब बुलाऊंगा तभी तुम आना। सिक्का ऑटो डीलर्स के पास धनी दिखाना था इनको खुद को, तो इन्होंने एक चेक लिखा था अपने चेक बुक से। वो चेक कितने रुपए का था, तो 1000 रुपए का था। ये बताइए 1000 रुपए का, यहाँ पे 1 न दे के ए दिया है, तो हम यही आंसर मारेंगे 1000 रुपीज। आंसर क्या हो जाएगा, 1000 रुपीज। समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है,
कह रहे नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, यानी नानू काका दिल्ली किस लिए आ रहे थे? तो नानू काका दिल्ली आ रहे थे मंत्रियों से मिलने के लिए। आंसर हो जाएगा टू सी सम मिनिस्टर, यानी आंसर ऑप्शन बी। नानू काका दिल्ली क्यों आए थे? मंत्रियों से मिलने आए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यही कह रहा है नानू काका वाज ऑथर्स, यानी नानू काका लेखक के क्या थे? तो लेखक के मामा थे। मामा को अंग्रेजी में कहते हैं मैटरनल अंकल, यानी मामी के जो भाई हैं उनको मामा। तो वो तो दो हाली, एगो माँ है तो इतना ख्याल करती हैं, और मामा तो दो हाली माँ है ना, वो और ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मामा गांव जो बच्चे जाते हैं उनको कोई डांटता उठता नहीं है, इसलिए बच्चे सबसे ज़्यादा अपने मामा के गांव जाना पसंद करते हैं, माँ के गांव। और वही एक गांव है जहाँ पे हम लोगों को जाना जाता है हमारी माँ के नाम से। नहीं तो कहीं भी आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको आपके बाप के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि एक पुरुष प्रधान देश है भारत। लेकिन मामा गाँव ही एक ऐसा जगह है पूरी दुनिया में जहाँ पे माँ के नाम से हमें जाना जाता है। कहीं जइब तो कहे संग अरे भाई ये तो बसमतिया के लड़का है, मनोहरी के लड़का है ना, फुलमतिया के लड़की ही है, वही बाबू के नाम ना लिया जाला। बाकी कहीं भी जाइएगा तो बाप का नाम लेना पड़ता है, समझ में आया? इसलिए मामा गांव बहुत सारे बच्चों का फेवरेट होता है मामा गांव। आगे यहाँ पे क्या कह रहा है? द ऑथर हैज अ कॉम्प्लेक्स अबाउट, यानी लेखक को किसके बारे में जटिल समस्या थी, जटिल सोच थी? तो भैया मंत्रियों के बारे में। वो यह सोच रहे थे कि मंत्रियों से हम मिलेंगे कैसे, उनके बारे में जटिल सोच इनके नज़र में थी, इनसे मिलना बहुत मुश्किल था। और आज भी ऐसा है, आज भी मंत्रियों से मिलना आसान नहीं है। नानू काका ट्रेवल्ड इन, यानी नानू काका ट्रेवल किए थे किस क्लास के कोच में? किस क्लास में वो आए थे? तो सेकंड क्लास में आए थे, लेकिन उनके पास टिकट कैसा था? तो थर्ड क्लास का था। झूठ बोल के टीटी को अपने मन में ये लुभा के और सेकंड क्लास में आए थे। उसके बाद अगला आप देखेंगे, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है द नरेटर इन अ पिंच ऑफ स्नफ, यानी पिंच ऑफ स्नफ में जो नरेटर हैं, जो लेखक हैं, वॉज एन क्या है? तो एक अंडर सेक्रेटरी का जॉब करते हैं नरेटर। इसमें लेखक जो है वो एक क्या है? एक अंडर सेक्रेटरी है। समझ में आया? उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन यही कह रहा है फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली, नानू काका दिल्ली क्यों आ रहे थे, उनका पर्पस क्या था? तो वो मंत्रियों से मिलने आ रहे थे। और इतना बात समझिए, जितना भी क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं, सारा क्वेश्चन पहले के एग्जामों में पूछा गया है और आगे के एग्जामों में पूछेगा। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें, आप लोग देखें, इसको रिवाइज करें, याद करें और कोशिश करें अच्छा से अच्छा स्कोर करने के लिए आपके एग्जाम में। क्योंकि सेल्फ स्टडी अगर आप नहीं करते हैं तो किसी भी कोचिंग, स्कूल, ऑनलाइन क्लासेज या आपको कुछ नहीं कर पाएगा। आपको सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ से आप पढ़े, गाइड किए, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए। सेल्फ स्टडी ही एक बहुत बड़ी सीढ़ी है आपको सक्सेस के पास पहुँचाने की। यहाँ पे है नानू काका है थर्ड क्लास टिकट बट ट्रेवल्ड इन द, अभी बताए हैं नानू काका के पास थर्ड क्लास का टिकट था, लेकिन वो किस क्लास में सफ़र किए थे? तो सेकेंड क्लास में। किस क्लास में? सेकेंड क्लास में। और क्यों किए थे? बिकॉज पूछ रहा है क्यों किए थे? क्योंकि थर्ड क्लास में जगह नहीं था। देयर वॉज नो रूम इन थर्ड क्लास, थर्ड क्लास में जगह नहीं था, इसलिए वो सेकंड क्लास से आए थे। आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन यही कह रहा है कि नानू काका स्टूड इन डोरवे ऑफ अ, यानी नानू काका झांक रहे थे डोरवे से, एक दरवाजे से, ट्रेन के दरवाजे से। और कौन सा दरवाजा था? किस क्लास, किस कैरेज के दरवाजे से, मतलब कौन सा? फर्स्ट क्लास था, सेकंड क्लास था, थर्ड क्लास था? तो भैया वो सेकंड क्लास के दरवाजे से झांक रहे थे, क्योंकि वो सेकंड क्लास में ही आए थे। आंसर हो गया। अगला क्या है? अगला देखेंगे। इसके बाद जो है कर रहा है ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय, ए पिंच ऑफ स्नफ को किसने लिखा है? तो मनोहर मालगांवकर ने लिखा है ए पिंच ऑफ स्नफ को। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मनोहर मालगांवकर हैज रिटन द लेसन, यानी मनोहर मालगांवकर ने कौन सा लेसन लिखा है इसमें? तो आप क्या लिखेंगे? ए पिंच ऑफ स्नफ लिखे हैं। मनोहर मालगांवकर जो है वो ए पिंच ऑफ स्नफ लिखे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन यही कह रहा है कि नानू काका रोट ए चेक फॉर, मतलब नानू काका ने चेक कितने रुपए का लिखा था? 1000, 100, 500 या 10,000? तो इसमें हम क्या मारेंगे? 1000 का, यानी 1000 रुपए का वो लिखे थे, तो यहाँ पे हम क्या आंसर मारेंगे? 1000। आंसर ऑप्शन ए। उसके बाद क्या है आप वो भी देख लें। अब अंतिम की ओर है, 28 हो गए, 2 और है, 30 है इसमें। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान्ड, यानी किस दूसरे व्यक्ति से वो मिलना चाह रहे थे? तो मिलना चाह रहे थे द वेलफेयर मिनिस्टर से। सबसे पहले ये सोहनलाल रतिराम से मिले थे, उसके बाद ये किससे मिले? तो वेलफेयर मंत्री से। दूसरे नंबर पे ये किससे मिले थे? तो वेलफेयर मंत्री से मिले थे, है ना।
इसके बाद क्या कह रहा है रतिराम वाज द सन ऑफ, यानी रतिराम किसका बेटा था, तो रतिराम था सोहनलाल रतिराम का। सोहनलाल रतिराम कौन था, तो ये पार्टी का बॉस था। कहाँ पर, तो दिल्ली में पार्टी के बॉस थे कौन, सोहनलाल रतिराम। उसके बाद आप समझ जाइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन कर रहा है वो कह रहा है कि इज अ ह्यूमरस स्टोरी, कौन एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूमर वाली स्टोरी है, उसमें ह्यूमर है और मतलब मान कर चलिए कि वो उसमें बहुत सारी चीज़ें चालाकी की चीज़ें बताई गई हैं, वो कौन सी स्टोरी है आप इसके बारे में जानेंगे। तो वो स्टोरी है ए पिंच ऑफ स्नफ। कौन सी स्टोरी है, अ पिंच ऑफ स्नफ। किसने लिखा है, मनोहर मालगांवकर ने लिखा है। समझ में आ रहा है ना, यही था मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया, मालगांवकर के द्वारा लिखा गया चैप्टर जिसका नाम था ए पिंच ऑफ स्नफ। तो उम्मीद है आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया। बाकी कल हम आपको यानी अगले वीडियो में हम आपको अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। उस टॉपिक का नाम है आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा है, उसका ऑब्जेक्टिव आपके इस चैनल पे आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, मेहनत करें और कोशिश करें कि अपने माता पिता का नाम रोशन किया जाए। थैंक यू।